जाती आ है। जाती है। ये मालूम होता है कि ये संस्कारबद्ध दैवी कृपा से आई रही है। भगवती की देखिए हमारी घटना इस तरह से थी कि ये ड्राइवर हैं हमारे मिश्रा जी, और वो दीपक लड़का जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग में। आज आपके चरणों में घटना रखता हूँ कि आपका सानिध्य कैसे मिला, मैं यहाँ कैसे आया, जबकि पैदा इसी शहर में हुआ हूँ मैं, पढ़ा लिखा इसी शहर में, ग्रेजुएट इसी शहर में, पोस्ट ग्रेजुएट इसी शहर से, सब कुछ इसी शहर में, और 29 साल की नौकरी करने के बाद TCS की, तब इस शहर में, वो भी 2.5 साल यहाँ कानपुर में तैनात रहने के बाद तब आपके पास आया। कैसे आया? ये आ रहे थे हम लोग तपेश्वरी के दर्शन करके आए, तो तपेश्वरी दर्शन करके बाहर निकल करके आए, तो हमने इनसे कहा, हमने कहा यार गंगा के किनारे कहीं कोई मंदिर है, वहाँ चलो तुम मुझे ले करके। तो ये हमसे बोले मिश्रा जी कि कहाँ पे? हमने कहा अभी पता नहीं कहाँ पे। रात को उस समय बज रहे थे 10:30। फिर आपको कैसे हुआ कि गंगा किनारे कोई मंदिर है? बस हम वहाँ मंदिर से निकल करके आए, हाँ। और हम गाड़ी में आके बैठे, और पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, हमने कोई मुझसे कह रहा है कि गंगा किनारे एक मंदिर है, तुम वहाँ आ जाओ। तो मैंने इनसे कहा मिश्रा जी से, आइए माला, दो माला है, देखो ये 2 बेबी है। 2 आए हैं वहाँ। महाराज जी थे। ठीक है, गांठ लगी क्या? हाँ सब कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो हाँ बहुत जिंदगी वो की सब गांठ लगा के बनवा के देखो, अच्छे उससे भेजा। हाँ नहीं अच्छा है, जपने के लिए बेस्ट है। जब भी सकते हैं पहनिए। हाँ पर हम तो ले सकते हैं। ठीक है देखो। तो फिर उसके बाद हाँ महाराज जी, फिर देखिए हम आए, यहाँ आने के आए किस तरह से? सुनिए घटना। तपेश्वरी दर्शन करके निकले। वहाँ से निकले और सर गाड़ी में बैठे आ करके, तो हमने मिश्रा रहे उसका, हमने कहा यार एक मंदिर कोई है, इनसे जैसे कह रहा हमने है कहा कि मुझसे कोई कह रहा है कि चलो वहाँ गंगा जी के किनारे एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ आओ जरा। तो ये हमसे बोले कि चलो, ये हमसे बोले वहाँ जाजमऊ, हमने कहा नहीं वहाँ सिद्धनाथ मंदिर हो आया हूँ मैं, ये तुमसे मैंने कहा ना। तो ये बोले कि फिर कहाँ चलें हम, ये बोले कि हमने कहा वो घाट पे भी हम हो आए हैं, अभी उनकी मौसी नहीं रही थी तब हम हो आए थे भगवत घाट क्या। तो हमने कहा फिर वो भी जगह नहीं है। हमने कहा वो भी जगह नहीं है, फिर कहाँ जाना है? शंकर जी का मंदिर है। ये बोले क्या ही कैंट में है साहब एक मस्कट घाट, मस्कट घाट। हम कहा चलो, यहाँ हम आए रात के 11:15 बज गए। हम आए यहाँ एकदम सन्नाटा। हम आए तो उधर मंदिर में गए, मंदिर शंकर जी की तरफ गए, सब बंद था। हमने गंगा मैया के हाथ जोड़े, मंदिर घूमा, इधर आपके मंदिर की तरफ गए भी नहीं, बंदे मिला हो। हाँ नहीं हनुमान जी अब इधर घूमते फिरते आए। हमने कहा यार कोई मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो बड़ा ताज्जुब है। ये भी थे दीपक थे, में कोई मिल ही नहीं रहा है। इधर घूमते हुए हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी तो मिल ही गए कम से कम। हमने कोई नहीं मिला तो हनुमान जी मिल गए, और हमने कहा एक काम करते हैं, हमने हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, और हम पढ़ने के बाद हमने कहा ऐसा है कि यार ऐसा, मिश्रा जी खड़े थे, उनका मिश्रा जी ऐसा है कि हनुमान जी तो खोजी आदमी हैं, और ये जब रामचंद्र जी की सीता का पता लगा लाए तो हमको यहाँ किसने बुलाया, क्यों बुलाया? रात के 11 बज गए यार, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हनुमान जी की ड्यूटी लगा देता हूँ मैं, यही खोज के बताएंगे कि मुझे किसने बुलाया है यहाँ पे। यही शब्द कहे मैंने, यही हनुमान जी की मूर्ति के सामने, जो देवी के सामने हनुमान जी है। इतना कह करके हमारा जी चल दिए, और उधर घूमते हुए गए तो पहलवान जहाँ वो खड़ा है वो मिल गया। अरे हमने कहा लीजिए अब तो पूरा काम मिल गया। हनुमान अरे जी। वो क्या नाम उसका? सूरज। मोटा वाला। नहीं वो 12 बरस के जो हनुमान जी अखाड़ा के सामने नहीं मंदिर है, हाँ। तो वहाँ बोले साहब कि ये देखो 12 बरस के हनुमान है, तो वहाँ साहब ने एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के बोले कि आज से इनकी ड्यूटी लग गई कि पता लगा कि हमको बताओ ये कहाँ क्या है, और है जरूर कुछ यहाँ चमत्कार। ये बात तो उसी दिन ये मैंने इनसे कहा, हमने कहा जरूर हमको कुछ चमत्कार यहाँ बुलाया, क्योंकि यार बेमतलब में रात के 11 सवा 11 बज गए। हम फिर दूसरे दिन आए रात के फिर 10 बजे वही टाइम, और वहाँ नहीं आप कुछ टाइम तभी आए थे जब नवरात्र में अर्चना चल रही थी, सुनिए तो उसके पहले आप सुनिए इधर दो।
डबल दे दो, यहाँ एक गिलास और दो। नवरात्र तो बहुत बात की बात है। हम फिर रेगुलर आते रहे, फिर हम आए तब तक नवरात्र चालू हो गए, वही 15-20 दिन बाद। लेकिन हम आए बराबर रात में 10-12 दिन 10-12 दिन रेगुलर आए। हमारा यहाँ किसी संपर्क नहीं हुआ, हम हड़बड़ाते रहे। उठा लो हाथ में। हाँ। एक दिन हमने देखा कि यहाँ पे कुछ पूजन पाठ हो रहा था, ये जहाँ पे पीताम्बर लिखा यज्ञशाला है, में। पूजन पाठ हो रहा था। और कुछ लोग जो हैं और नवरात्रि चालू हो गए थे ना, वही अर्चना चल रही थी। पहला दिन था पहला शायद। दिन। पहला दिन था और आप जो है वहाँ वेदी पे बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए वहाँ पे पूजन पाठ करे। तो हम शिक्षक के बाहर से हमने प्रणाम किया, हमने आपको देखा तो आप के चरणों को मैंने प्रणाम किया और माँ को प्रणाम किया और मैं पढ़ा। इसके बाद मैं चला गया घूम फिर करके। फिर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन तब तक समाप्त हो चुका था, है समाप्त हो चुका है। दूसरे दिन फिर मैं चला गया। तीसरे दिन जो है पंडित जी हमको मिल गए, लल्लन। नहीं हरिओम हरिओम भैया, हरिओम वही भैया। ऊपर लेके आए थे। तो हमने उनसे कहा कि हमें उनसे मिलना है, वो जो हमने गुरु महाराज जी सफ़ेद दाढ़ी वाले, हमने कहा जो वस्त्र पहनने बैठे थे रेशमी वेदी पे, हमने कहा मुझे उनसे मिलना है। तो उनको पूछा आप कैसे, तो हमने बताया, हमने कहा मैं ऐसे, हमने कहा मुझे, हमने कहा मैं बुलाया गया यहाँ पे बहुत दिन से, 15 दिन हो गए उससे ऊपर। हमने कहा मुझे उनसे मिलना है, वो कौन है? तो उनका गुरु महाराज जी, हमने मिलवा सकते हैं आप मुझे? उनका ही आप, वो मुझे ऊपर ले आए, आपके चरणों में लाए। हमने ऊपर उस दिन हरिओम भैया लेके आए थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप आए नहीं, तीसरे दिन हम आपको तपेश्वरी मंदिर में मिले थे। नहीं, फिर इसके बाद हुआ कि तीसरे दिन हम जब यहाँ आए आपके पास, तो आपने मुझसे कहा कि कल जो है गणेश चतुर्दशी है, नवरात्र का चौथा दिन है शायद। तो आपने मुझसे कहा कि ये तुम जो है कल आ जाना, इतनी इतनी दूब लेकर के और 108 जो छुआरे, ये 1000 हाँ 1008, या तो आपने कहा लड्डू बच्चा ही बनवा देंगे। हमने कहा ठीक है, वो आपने सब व्यवस्था करवाई। पूजन के लिए आपने बुलाया, हम पूजन में सम्मिलित हुए, आपके बगल में बैठे थे। आपने अपनी अलमारी खोल करके हमको एक धोती दी, यहाँ से आप नीचे चले गए, आपने रेशमी धोती दी। लल्लन ने हमको धोती पहनाई, हमको पहनना नहीं आती थी, हमने जीन्स यहाँ टांगी है। आपने हमको वहाँ बैठाला अपने सामने, और बैठाल करके उस दिन गणेश चतुर्थी यानी कि गणेशाय नमः, हमारा श्री गणेशाय नमः वहाँ से शुरू कराया आपने। हम आपको मिले थे तपेश्वरी मंदिर में तीसरे हाँ। दिन। हम यहाँ से होके तब गए थे, तो आप वहाँ दर्शन करके बाहर निकले थे। तब आपसे हमने कहा कि आज हमने इनसे कल कहा, जरूर आइएगा। हमने इनसे कहा अब मेरा काम पूरा हुआ, हमने अब देखना आगे क्या क्या होता है। फिर आपने के चरणों में आया, हम समझ गए। हमारे लिए हमारे गुरु महाराज जी का आदेश था, बाबा का आदेश था, आचार्य जी के श्री चरणों में दीक्षा के लिए। हमने आकर के हमने अपनी चादर प्रकट कर दी। आपने प्रारंभिक बैकग्राउंड हमारी तैयार करना शुरू कर दी, वो चल रहा है। ये घटनाक्रम है यहाँ आने का, जिसके साक्षी है ड्राइवर। और हमने कहा देखो हनुमान जी ने काम निकाल दिया। हमने कहा देखिए ढूंढ निकाला कि नहीं निकाला। असली बात ये थी। वो मंत्र भी आप पहली बार पढ़े थे यहाँ। पहली बार बड़े साधारण हनुमान जी की ड्यूटी लगाई मैंने। हमने कहा हनुमान जी आज से तुम्हें ड्यूटी लगा रहा हूँ, मुझे यहाँ दे मतलब बुलाया क्यों गया? कुछ तो है यहाँ पे रहस्य, वही तो है यहाँ पे। मेरे लिए गुरु जी का आदेश जो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? हमने कहा इन्हीं ड्यूटी लगा देता हूँ। 3 दिन में खोज हो गई, मिल गया। आपसे मैंने आपको अपनी इच्छा जाहिर कर दी। पूछा क्यों? हमने कहा इसलिए। या कोई पूर्व जन्म के अमोघ संस्कार है हमने जो कहा ठीक। नहीं, वो मद्रास वाले भी इसी तरह से आए थे। वो थे तो यहाँ पर पैरासूट में। और जब कहीं इस शहर में पैदा हुए हैं, हम इस तरह पढ़े लिखे हैं, BA MA यहीं से किया, हाई स्कूल इंटर यहीं से किया, कक्षा 5वीं 4वीं यहीं से किया है। बाप दादे यहीं के, खेती बाड़ी यहीं की। आज तक जीवन में यहाँ नहीं आया मैं करघाट। और इस सिविल सर्विस में आने के बाद 29 साल की नौकरी के बाद कानपुर में भी 2.5 साल तैनात रहने के बाद भी अब आए क्या? वो भी तपेश्वरी देवी मंदिर के बाद खड़े हुए थे। हमने कहा कोई बुला रहा है वहाँ, चलो गंगा जी के किनारे जल्दी। हम इनसे कहे ये सोचे ये साहब को क्या हो गया आज? ये इनसे बोले साहब, ये दीपक से बोले साहब को कुछ आज हो गया क्या?
तो दीपक बोला नहीं चलो, कहीं ना कोई बात होगी, बोले गंगा किनारे चलो। आज कहीं मैं वहाँ मस्कट घाट और पुराने घाट नारायण घाट, हमने कहीं भी चलो ढूंढ निकालो, आज देखा जाएगा। गुरु की कृपा रहेगा उन्हें दे आप पर। बाबा कहा जी से बोला देखिए इतना समय पैदा होने के बाद, इतने समय बाद मैं आ जा रहा हूँ, और इस नौकरी में 29 साल नौकरी करने के बाद पहली बार अपने होम टाउन में तैनात होने पर 2.5 साल इसी पद पे रहने के बाद अब पा रहा हूँ इस चीज को मैं। सही है। हाँ, संस्कार का विषय यही होगा। समय भाग्य उदय होता है ना, तभी है। वो भी सज्जन इसी तरह से आकस्मिक आए, फिर मिलते रहे, फिर रुक आ जाएं तो शाम को फिर यहीं रह जाएं। तब उनकी चर्चा खुली कि ये तो बड़े अच्छे उपासकों के मंडल में है। बताया उन्होंने मद्रास, मैलापुर और वहाँ का सब विवरण, वहीं वो रहते थे। तब तक एक देवी जी भावनगर से आई, वृद्ध थी, बड़ी दिव्य उनकी आभा प्रभा थी शरीर में, बड़ा अच्छा स्वरूप था, तो 50-55 की वो थी। तो उनको कंकु जो है ये रोली कंकु रोली को कहते हैं जी। तो वो कंकु की सुगंध उनको आई, और रेल बाजार में वो ठहरी कोई थे रंग वाले, तो वहाँ से वो चलते चलते उनको आगे आगे सुगंध आती जाए और चली आऊँ बच्चे। वो धीरे धीरे यहाँ मंदिर तक आ गई, और उन दिनों में कोई भी यहाँ प्रकाश नहीं था, बहुत पुरानी बात। आ करके मंदिर में भीतर वो करके, और जब वो पढ़ने लग गई, चतुर्भुजे चंद्रकलावतन से कुजोन्नते कुंकुमराग सोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणे हस्ते नमस्ते जगदेकमातः माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातंगतनरे जय नीलोत्पलद्युते जय संगीतरसिके जय लीलासुकब्रिले। बड़ा अच्छा लगा। हम पूजा में थे, मुझे कौन पढ़ रहा है, देवी जी आकर हमारे सामने ऐसे बैठ गई, अपना एक रूमाल निकाला, उसी को बिछा, चटाई उटाई भी कुछ नहीं पड़ी थी। जय जननी सुधा समुद्रंद सिद्धुन्मनद्वीप संभूत बिलबाट बाट प्रिरे तत्वास प्रिरे सागरारब्ध संगीत संभावना संभ्रमालोदनी पस्त्रका बद्ध तूली ललाट स्थिते धर्म मात्रत्मिके अंबिके पाहि मां। ओ श्यामला दंडक वो पढ़ा, हम उसको जानते थे। एक वहाँ से काशी के थे, टेढ़ी नेम के हर हर महादेव ब्रह्मचारी, वो रहते थे वहाँ आपके बद्रीनारायण के मार्ग में, हनुमान चट्टी और नहीं जोशीमठ श्रीनगर के पहले देवप्रयाग। हाँ देवप्रयाग, तो वहीं पर उनका संस्कृत विद्यालय था। यहाँ आए हुए थे, कुछ टीन की उनको ज़रूरत थी, कहना ये किशोरी भवन वाले हमारे कुछ तो परिचित हैं, तो थोड़ा आप इशारा कर दीजिए। तो कह दिया, उन्होंने कहा ले जाओ, जितनी टीन लगे सब हम कराएंगे। तो वो बड़े प्रसन्न, बड़े मोटे ताजे थे, बड़ा मोटा एक डंडा रखते थे, बड़े फक्कड़ी जैसे, विद्वान बड़े अच्छे थे, और माता के उपासक बड़े अच्छे थे। तो वो आकर के रात में यहीं रहते हमारे पास, दिन भर कहीं भी हो रात ही रहते थे। तो जब रात को वो आए तो उन्होंने वो श्यामला दंडक पढ़ा। तो माता जी आकर जब पढ़ी तो हमने कहा लिख करके दो। दूसरे दिन अपने हाथ सभी कहीं मेरे पास पढ़ा हो, लिख करके वो दे गए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो प्रभावती राजे जब देवास से आई, राजकुमारी हो, और धर्मसंघ में गणपति जी के यहाँ बोल रही थी, तो वह सबसे पहले वही शुरू करे,
सागरारब्ध संगीत संभावना संभ्रमालोलनी पस्त्रका बद्ध चूड़ी ललाटस्तिके सानना सानुमात पुत्र के। ये कौन सा पद है, कौन सा श्लोक है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये पहले सुना। इसी बीच में एक घटना और हुई। एक बिल्कुल पागल अवस्था में स्वामी आत्मानंद करके, वो पहाड़ी थे, काशी में रहते थे, विक्षिप्त अवस्था उसकी थी। तो यहाँ आ गए, गिरुआ कपड़ा सब पहने गए और भीतर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे तो हम बाहर चले गए थे। तो वो कहते हैं क्यों, एक दीवाल से कह रहे हैं क्यों सादी विद्या में सकल ह्रीम मंत्र है। हाँ, नहीं तो वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो हादि विद्या चाहिए। अब वो ऐसे बोल रहा, वो मंदिर में कोई नहीं। अच्छा ठीक है, आप हादि विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कादि विद्या तो है ना। कादि विद्या, हादि विद्या, साधि विद्या, तीन है इसमें। तो इसी तरह वो दीवाल से बात कर, अच्छा ठीक है, भी तुम्हारे ये सम्मति में है तो हम उसी का जप करेंगे। यहाँ से उठा तो कुएं की तरफ चला गया। वहाँ एक पेड़ है, उसी पेड़ के जड़ में बैठ गया, उसी पेड़ से बोलने लग गए। लोग आए, कहें एक ऐसा कोई पागल पागल आया है और संस्कृत बोलता है, वही पेड़ से बोल रहा है। हम कहा क्या करें, हम वहाँ जाए, आएगा ही वो, माँ के पास आए गया, वो आ गया, कहा हम आप उपासक हैं माँ के, ये जान करके हमको रोना आ गया। तो पेड़ से हम कहीं आए हैं, वहाँ जा, पेड़ नहीं कहा वहाँ हम कहीं आए हैं, उससे कहीं आए, और यहाँ भी कह रहे हैं सब उससे। हाँ, हमारा तो मन यहाँ रहने का हो रहा है, तो आप तो हैं ही, खड़े ही, आप बैठ जाइए। ऊपर छत में छत्ती पड़ी, इसमें सोइए आराम से, कोठरी भीतर, और रहने लग गया। 1 महीने लगा। उसकी प्रतिभा सुना कहीं मंगतूराम जयपुरिया ने, तो वो आए यहाँ से और इनको ले गए। ये वहाँ गए, जब तक वो दूध फल मिठाई और सब थाली संभालें, तब तक वो उठ करके चल दिया उसने, और वहाँ से पैदल चल करके यहाँ पे चल आया। वह क्या खाया नहीं कुछ, सेठ जी कुछ इंतजाम तो कर रहे थे, दूध भी रखा था, अभी रखा था। लेकिन हमें वो सादी विद्या की बात हमने कही थी, तो वही हमको याद आ गई, तो हम चले आए। तो अब क्या करें, हम तो यहाँ भोजन बनाते भी नहीं, हमारे पास बर्तन भी नहीं, आपको कैसे भोजन कराया जाए। खैर एक महानुभाव थे, उनसे कहा, वो 2 विद्यार्थी ये भी पढ़ते थे, वो यहीं रहते थे, फरुखाबाद के थे। तो उनसे कहा, एक से में उनका, भैया तो ठीक परेठा बना दो, तुम्हारे पास स्टोव है, तवा भी है, आटा वाटा है कि नहीं, कहना है सब कुछ है, तो आप 2 परेठा बना दो। तो उसने 2 परेठा बना दिया। तो कहा, आइए स्वामी जी, ये प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद? हमने कहा हाँ। अरे बहुत प्रसन्नता से आए, और दोनों परेठा इसे जल्दी जल्दी हाथ में रखकर कैसे खा गया कि वो मालूम हुआ कि बहुत भूखा है, ऐसा लगा। फिर तो बड़ी प्रतिष्ठा हुई उसकी। 2 महीने हमारे यहाँ रहे। ऐसा एक अद्भुत संत था वो। रात को लेटा हुआ है, हम पूजा में बैठे हैं, हम 10 बजे बैठते थे और 2 बजे उठते थे, ये परंपरा है। जितने आसपास के थे वो सब यही कहते थे, रात भर घाट पर यहाँ जागते हैं। एक दिन पदमपत जी आए और टहलते हुए भीतर पहुँच गए। कहन शास्त्री जी, माँ हमारी बोल रही थी कि वहाँ वो रहते हैं और आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है सब लोगों में। शंकराचार्य जी कृष्णबोधाश्रम आपकी बड़ी प्रशंसा किए थे। हमको पहले तो भ्रम हुआ, लेकिन बाद में समझ पाए तो सर पदमपत सिंघानिया है। आज आप ऐसे ही चले आए। हमने तो कल्पना थी, कहने हमसे वाजपेयी ने कहा था। तो कौन वाजपेयी? गंगा तरंग के सुदर्शन वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि यहाँ आपको ले चलेंगे, यहाँ कुछ काम करना था। यहाँ क्या काम किया जाए, हमको कुछ काम बतलाइए।
वो काम तो यही कि बैठने की जगह नहीं है, कोई अच्छा स्थान बन जाए। ठीक, अभी हम कहते हैं। वहाँ से वो चले गए। तब तक पंडित बाबूलाल जी आ गए। अरे गए, हमने सर साहब से कहा था, वो आए, वो छाता लिए इधर चले गए। वो फिर गाड़ी घुमा करके ले गए वहाँ। उनसे कहा, अरे चलिए वहाँ कुछ देर बैठिए, तकिया के सामने बैठिए। बहुत देर बैठे, 1 घंटा बैठे। फिर अपनी गद्दी उन्होंने बुलाया, गाड़ी भेजी, हम यहाँ से गए। मैंने कहा रात भर आप ये करते हैं। और उसी समय उनके वो जेके मंदिर की मूर्तियाँ सब यही अनंतराम धर्मशाला में बन रही थी, मद्रास के कारीगर आए बना रहे थे। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। तो वो संत को, उसकी एक बहन थी, वो 80 घाट में रहती थी। तो वो यदि कोई कुछ देवे तो कह दे कि वो बहन है, उसके यहाँ भेज दो। तो मंगतूराम जी से कहा, तो उन्होंने उसको 1000 रुपया यहाँ से भेज दिया। अब वो हर महीना 1000 रुपया भेज दें, बहुत दिन तक दिया करते थे, फिर आगे कथा नहीं मालूम। वो एक अद्भुत पागल जैसा विलक्षण था, और बातें करे दीवाल से, कुएं से बात कर रहा, घंटों में शास्त्रार्थ। अभी चुपचाप चुप हो जाए, हाँ हाँ ठीक है, आपने नहीं, हमने हृदय में तो देखा है, लेकिन मूलाधार पकड़े नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश की है, मूलाधार नहीं मिल रहा है। हम रो रहे हैं, मूलाधार देवता हमको दिला दो, हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, हमको यहीं मिलेगा? अरे तो हम रुके, ऐसे ही बोलता चला जाए। हम कहा, आप क्या बोल रहे थे और क्या बात थी? तो उसने सारी विद्या के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। तो काशी में रहता रहा तो कुछ संस्कृत का थोड़ा बोध था उसको, बहुत अच्छा बोला। लेकिन सबसे ज़्यादा वो भावनगर से आई हुई जो महिला थी, अन्नपूर्णा, क्या उनके जाति थी उनकी, तो उससे बहुत मिला। फिर उसने अपने दिन, दूसरे दिन यहाँ बुलाया अपने यहाँ की 25 ठो औरतों को, और वो सब गरबा नृत्य करने लग गए। बड़ा बढ़िया, वो एक दूसरे को ऐसे ताली मारे, घूमे, नाचे, सब बड़ा भाई, ये तो बड़ा माँ का गीत गावे। वो जब आवे तो यहाँ पर आकर के 4-4 घंटे बैठी रहती थी। बड़ी विद्वान थी महिला। वहाँ सपरिया मंडल था, जिसमें गणपति दबे और एक सीताराम दबे करके 2 आचार्य थे, और वही का साहित्य था। उसने सब छपे हुए बहुत सी पुस्तकें लेकर मैं सामने रख दिया। मैंने कहा, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, चलो बड़ा अच्छा है। तब तक एक मिश्रा जी आए, और वो आपके रमन, वो जो एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन रमन की निकलती है, बीवी रमन, हाँ बीवी रमन की, उसको लेकर फिर इसमें देखो, ये श्रीयंत्र के ऊपर इतना इतना लिखा हुआ, क्या लिखा है। लेकिन पुस्तक तो अब नहीं हो रही। श्री विद्यार्णव वो कश्मीर, उसमें वो बाहर मिलता नहीं। जब कलकत्ता गए तो भार्गव जी के पुस्तकालय में वो हमें मिल गया, उसको देखा, वहाँ 4-5 पुस्तकें मिल गई। जब तिनसुकिया गए तो वहाँ लोहिया जी का एक पुस्तकालय, वहाँ टी गार्डन के भीतर बड़ा अच्छा, सारे तंत्र ग्रंथ भरे हुए, बड़ी जानकार। हमसे बोले, चलिए आपको ले चले जहाँ पर नरबली होती है। अरे बड़ा भयानक स्थान था वो नरबली, वो टीन पड़ी हुई थी, और एकदम ऊबड़ खाबड़, नीचे 100 फीट 500 फीट से ले जाओ, ऐसी चोटी थी पहाड़ की वो। वहाँ हमको वो ले गए। हमने कहा यहाँ बैठें, हम भी यहाँ बैठेंगे। तो कुछ देर ध्यान मग्न वो भी बैठे रहे, हम भी महाकाली का क्रीम 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 मंत्र जपते रहे। उनसे बड़ा उनके यहाँ पुस्तकों के से बड़ा भारी साहित्य मिला। तो उन्होंने कहा, अभी आपको ले चलें एक ऐसे साधक के पास में, लेकिन वो और प्रयोग नहीं करता, वो मारण प्रयोग करता है। ऐसे हत्या के पास ले चलो, कौन है बड़ा विद्वान, नौगांव के पास में है, मायांग गांव का नाम है। उसमें 12-13 घर पंडितों के हैं, और सब मारण ही करते हैं। आज उनको संकल्प आपने रुपया रख दिया, और वो भी विक्षिप्त जैसा बोलता है,
और तीसरे दिन वो आदमी खत्म हो जाएगा, चाहे अमेरिका में बैठा हो चाहे मॉस्को में बैठा हो। इतना ज़बरदस्त प्रयोग था। तो हम इसको देखने लग गए तो ये रखी तीनों श्री विद्यारणु, तो इनके अंदर हमें रक्तपटी मिल गई। तब तक एक दूसरे तपेश्वरी मंदिर के सामने जो संकटा मंदिर है उसमें एक मैथिल पंडित रहते थे, बालकृष्ण जी, तो वो उस प्रयोग को कर रहे थे और उन्हें